खाड़ी देशों में जारी संकट के बीच गैस और पेट्रोल की समस्या को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। इसी बीच लगातार अफवाहों का बाजार भी गर्म है। ऐसे में आज तक की टीम ने एलपीजी की समस्या को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में रियलिटी चेक किया है। वहीं सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि देश के सामने अभी ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन विपक्ष सरकार की नीति और रुख पर लगातार सवाल उठा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरें आ रही हैं। मुंबई और नागपुर के साथ कई शहरों में होटलों और रेस्टोरेंट में गैस संकट का असर देखने को मिल रहा है। मुंबई में करीब 20% रेस्टोरेंट बंद होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद आज तक के कई संवाददाता सिलेंडर की किल्लत का रियलिटी चेक करने पहुंचे। मुंबई में एक्सप्रेस गैस एजेंसी ने बताया कि वो रोज 600 कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई करते हैं, जबकि आज उनके पास एक भी सिलेंडर नहीं है, जिसकी वजह से एजेंसी का स्टाफ खाली बैठा है। कई शहरों में आप कह सकते हैं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के सप्लाई पर इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट ऐसा हुआ है कि जो एजेंसियां 600 से 650 कमर्शियल गैस सिलेंडर एक दिन में सप्लाई करती थी, आज वो एक भी नहीं कर पा रही है। इस वक्त हम मुंबई के रेल रोड में हैं, एक गैस एजेंसी के लोगों से बात कर रहे हैं। मिराज खान यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों का क्या बिजनेस है और फिलहाल उसकी क्या स्थिति? सर, हम लोग का कमर्शियल गैस का बिजनेस है। अभी स्थिति बहुत प्रॉब्लम में है अभी, क्योंकि डेली हम लोग का सप्लाई था 600-650 सिलेंडर्स का डेली सप्लाई था, बट अभी हम लोग के पास फिलहाल एक भी सिलेंडर्स नहीं है। बहुत कस्टमर्स के फोन आ रहे, कंटिन्यूस फोन आ रहे, बट हम लोग किसी को कुछ सिलेंडर सप्लाई नहीं कर पा रहे। और हम लोग को भारत गैस से पिछले 4-5 दिन से ये प्रॉब्लम चल रहा है। कस्टमर तो डिमांड ही कर रहे हैं, सिलेंडर की जरूरत है, ये है, लाके दो, कहीं से भी लाके दो, कहीं से भी जो चाहिए वो भाव ले लो। आज भाव भी ऐसे बोल रहे हैं कि जो चाहिए वो भाव में हम लोग ₹100 का समझो कितने का? 1835 का लीगल रेट है मुंबई का, 19 kg का। तो भी बोलते हैं हमारे से जितना ज्यादा हो सके पैसा ले लो, 3000 जो भी 2500 बोलो, 3000 बोलो, हम लोग को सिलेंडर लाके दो। ये कंडीशन चल रही है आज के तारीख में। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो सप्लायर्स हैं उनके ऊपर क्लाइंट्स का प्रेशर है, लेकिन उनके पास भी आप कह सकते हैं एजेंसी जहां से वो गैस लेते हैं उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर भरने से मना कर दिया है। ट्रक है, सिलेंडर इसमें है, लोग हैं, लोडर है, लेकिन सिलेंडर सारे खाली है। कब तक ये सिलेंडर खाली रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात यह कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कैटरर्स हैं, शादियां हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उन पर होते हुए मिल रहा है। आने वाले समय में मुंबई में आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं तकलीफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई के डोंगरी इलाके में कमलाकर शेनॉय सदगुरु नाम से अपना होटल चलाते हैं, लेकिन गैस सप्लाई की कमी की वजह से इनका होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के चल रहे युद्ध की वजह से अब इसका खामियाजा मुंबई करों को भुगतना पड़ रहा है। मुंबई में गैस सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है, जिसके चलते होटलियर्स जो हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और मुंबई के करीब 20% होटल पिछले कुछ दिनों में बंद हैं, क्योंकि उनको गैस सप्लाई नहीं मिल रही है। आहार एसोसिएशन का कहना है कि होटेलियर्स के ऊपर है, जब तक उनके पास स्टॉक है वो अपना शुरू रख सकते हैं। क्या स्थिति है फिलहाल, ताजा स्थिति पर क्या बताएंगे? सर, हमारे 2 घंटे में दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ बताइए उनको, ये सिर्फ ये खाली है और ये इतना ही बचा है। और हमारी होटल छोटी है, यहाँ से मोस्टली सब होटल 400-500 फीट या 600 फुट के होते हैं। वहाँ उनको स्टोरेज करने का कोई मौका नहीं देता। 1 आध दिन या 1.5 दिन का वो स्टोरेज रख सकते हैं। और आज ये हालत है कि हम सभी होटल बंद होने वाले हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि ये सब 7 दिन से चल रहा है। गवर्नमेंट को पता है, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को पता है कि ये होने वाला है, मगर कोई भी गवर्नमेंट या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने इसके बारे में कोई हमको चेतावनी नहीं दी है, कि हमको हमारे प्लानिंग नहीं किया या हमसे संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की है। बड़ी दुख की बात है कि हम हॉकर्स के बारे में जरूर बात करते जोर शोर से, मगर कानूनी जो दुकानें हैं जिसके वजह से आपको पगार मिलता है, आपको मजा सब एमिनिटीज मिलती है, उसके बारे में हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो है वो बिल्कुल चुप है। ये बड़ी दुख की बात है। होटल मालिक के साथ आम लोगों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। क्या कुछ कीमतों में बढ़ोतरी हुई है? जो आपके मेन्यू थे उसमें रेट्स कुछ? नहीं, हमने रेट्स नहीं बढ़ाए, क्योंकि आज बिजनेस ही मार खा रहा है। उसमें और बढ़ाएंगे तो गिराई को अंदर नहीं आएंगे। आज इतनी महंगाई हो चुकी है कि आदमी को होटल में खाना नहीं परवड़ता है। और हमारी गवर्नमेंट जो है हॉकर्स को पूरी तरह से मदद करती है, और उनको ना टैक्स है ना कुछ है, तो वो हमसे आधा भाव में बेचेंगे तो हमारा जीना आज मुश्किल हो गया है। और मेरी गवर्नमेंट और हमारे आमदार खासदार से विनती है कि हमारे बारे में भी सोचिए, सिर्फ हॉकर्स के बारे में मत सोचिए। खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर पुणे में भी दिख रहा है।
खासतौर से होटल व्यवसायी इस संकट की चपेट में आ गए हैं। कमर्शियल गैस की भारी कमी के बाद होटल कारोबारी कह रहे हैं कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हजारों कामगारों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया में अभी जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर चालू हुआ है, तब से यहाँ पे दिन ब दिन जो भी यहाँ पे लघु उद्योजक है या उद्यमी है, उनको दिन ब दिन कठिनाइयों का सामना करने पड़ रहा है। अभी हमको जो आज गैस लगता है इंडस्ट्रियल, इसके लिए जो गैस लगता है, मतलब फैब्रिकेशन यूनिट में भी लगता है, पाउडर कोटिंग हो या प्लेटिंग यूनिट हो, सब में गैस का ज़रूरत पड़ता है। तो आज जो 1-2-3 दिन से हमारा जो सप्लायर है गैस के, उनसे हम डिमांड कर रहे हैं कि हमको आप गैस दीजिए, लेकिन वो सिर्फ हमारा बुकिंग लेके रख रहे हैं और वो बोल रहे हैं गैस मिलना मुश्किल है। वहीं सरकार कह रही है कि फिलहाल एलपीजी का कोई संकट नहीं है और जो थोड़ा बहुत है वो कमर्शियल सिलेंडर के लिए है। घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई सरकार की प्राथमिकता है, जबकि विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जिनके पास गोडाउन्स है, जिनके पास जो अवेलेबल स्टॉक है, उसमें वो रोक देते हैं और क्राइसिस तैयार करते हैं, जिसमें फिर ज़्यादा लूटने का प्रयास करते हैं। तो सारे कलेक्टर महाराष्ट्र के इन्होंने डंडा लगाया है कि कोई भी स्टॉक ना करे, जानबूझकर कोई क्राइसिस तैयार ना करे, इसके लिए डंडा लगाना चालू किया है। और मुझे लगता है कि जिलाधिकारी जिस प्रकार से इस पे एक्टिव मोड में आए हैं, तो ये कोई भी ये साटेबाजी नहीं करेगा, कोई भी एक्सेस वहाँ पर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर पाएगा, ऐसा कुछ भी महाराष्ट्र में नहीं होगा। इसके लिए हमारी टीम एक्शन मोड पे आई है। डोमेस्टिक ही महत्व का रहता है, कॉमर्शियल में थोड़ा कम ज़्यादा हुआ 4 दिन तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर का सिलेंडर जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। किसी की खाना ही बंद हो जाएगा घर का, परिवार का, तो ठीक नहीं है। इसलिए कॉमर्शियल थोड़ा इतना बड़ा युद्ध चालू है, उसमें जहाँ से ये सप्लाई होता है वहाँ पे अगर अड़चन है तो मुझे लगता है कि थोड़े सरकार बंधन डालती है, कुछ दिन के लिए बंधन होता है, तो निश्चित रूप से हम आशा करेंगे कि जल्दी ये थोड़ा जो अड़चनें आई है वो दूर हो जाएगी। क्रूड हो या फिर बाकी के सारे जो रॉ मटेरियल्स हो आने वाले थे, जो हर एक अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगते हैं, हर एक फार्मास्यूटिकल से लेके टायर तक, सेमीकंडक्टर से लेके आपके पेट्रोलियम तक, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो डिले होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होने वाला है। गैस के सिलेंडर्स हो या गैस हो, ये सारी बातों पर भी इसका इम्पैक्ट होने लगा है। 3-4 दिन पहले जैसे ही ये वॉर शुरुआत हुई थी पिछले हफ्ते, तभी भी मैंने कहा था कि इस पे प्रधानमंत्री महोदय खुद टीवी पे आके बयान दें कि इसका परिणाम हमारे देश पे क्या होने वाला है। हम सब समझते हैं कि कोई ना कोई जटिलता इसमें से आने वाली है, कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ हमें फेस करनी पड़ेगी, ये हम मान के ही चल रहे हैं। लेकिन अगर ये भी हो तो भी कौन सी परेशानी हमें फेस करनी पड़ेगी। पूरे देश की जनता को पता है, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से नरेंद्र मोदी को धमकाने का काम कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसके ऊपर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ईरान के मामले में भी वो शांत बैठे हैं, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है, उसी का परिणाम आज पूरे देश की जनता डीजल, पेट्रोल और गैस व्यवस्था में भुगत रही है। क्राइसिस था, रिजॉल्व हो गया। क्राइसिस हुआ क्यों था, ये सरकार को बताने की रीज़न है, क्योंकि लगातार सोर्सेज के अनुसार हमें बताया जा रहा था कि सब कुछ स्टॉक रिजर्व्स हैं, 25 दिन के लिए हैं, 72 डेज़ के लिए हैं, बहुत अटकलें लगाई जा रही थी। और अब आप कह रहे हैं कि ऐसे कोई क्राइसिस ही नहीं था, या क्राइसिस जो था मैनेज कर लिया गया है। वो इसलिए उठा क्योंकि सारी जो होटल इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने लिखा है बाकायदा, अपने लेटर हेड पे लिखकर कहा है कि उनको ये किल्लत आ रही है। पर किल्लत सिर्फ वहीं पर नहीं है, किल्लत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी है कि वहाँ पे उनके मैन्युफैक्चरिंग आधी हो गई है क्योंकि शॉर्टेज पड़ रही है। तो अब ये केंद्र सरकार को जवाबदेही तय करना ज़रूरी है कि आप जनता को क्यों झूठ परोस रहे थे, जब क्लियरली ये संकेत दिख रहे थे कि ईरान में इजराइल और यूएस जो है मिलकर हमला बोलने वाला है, और फिर भी आप में कमी पाई गई। ये दिखाता है कि हमारी जियोपॉलिटिक्स हो या हमारी सरकार हो, वो सिर्फ जुमलेबाजी पर चलती है। महाराष्ट्र के जालना जिले में भी इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी कमी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट की जंग के तनाव का असर स्थानीय स्तर तक भी दिखाई देने लगा है। गैस की सप्लाई प्रभावित होने से जालना के होटल व्यवसायियों के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मुंबई से मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।